बड़ी फिल्म बनाओ। मुंबई में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको पाने के लिए, जिनको समझने के लिए काफ़ी सारा वक्त लगता है और कई बार तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही कम समय में, जिन्हें वक्त का पता भी नहीं चलता और वो लगातार अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर रहते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे इंसान की जो बहुत ही कम समय में अपनी उन्होंने अलग पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं असलम लश्करिया की, जिन्होंने मुंबई को बहुत सारे खूबसूरत घर दिए हैं। जाहिर है हर इंसान का सपना होता है एक अपना घर होना, और साथ ही साथ अगर हम बात करें लश्करिया जी की तो वो मनोरंजन से भी काफ़ी करीबी से जुड़े हुए हैं और उनका काफ़ी सारा प्लानिंग चल रही है आगे बढ़ने के लिए। तो उनसे ही हम जानते हैं कि उन्होंने और भी क्या क्या सोचा है। सबसे पहले उनका हम स्वागत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो नेटवर्क में। हेलो, नमस्ते। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप आम आदमी का सपना जो है, जो घर का सपना है, वो पूरा करते हैं। तो इसका किस तरह से प्लानिंग है आपने की कि आप घर देंगे लोगों को? घर देने की प्लानिंग भाई, जैसा कि कम बजट के लोग हैं जिनके पास घर की अमाउंट की कमी होती है, तो उसके हिसाब से हमने प्लानिंग की है कि भाई छोटे बड़े हर टाइप के घर बनाए जाए ताकि हर आदमी को अपने मनपसंद चीज़ मिल जाए और अपनी लोकेशन पे मिल जाए। ये पहले से हमारा सोचा हुआ था कि भाई हर आदमी, क्योंकि एक ज़माना था हमारे पास ही घर नहीं हुआ करता था, तो उस हिसाब से। अच्छा, आम आदमी बहुत कई बार धोखा खा जाता है असलम भाई कि घर लेने के बाद भी कई बार लोग घर तक पहुंच नहीं पाते। तो उनको किस तरह का सजेशन देंगे कि वाकई किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए लोगों को अगर घर खरीदना हो तो? घर खरीदने के लिए पहले ही आदमी को अपने आप में होशियार होना चाहिए कि ताकि जिस बिल्डर से या जिस कंपनी से आप घर ले रहे हो उसके डॉक्यूमेंट्स देखे जाए, प्रॉपर्टी के पेपर देखो, सारा कुछ चेक करके देखने के बाद ही आपको उसको पेमेंट करना चाहिए, नहीं तो फिर आदमी तकलीफ में आ सकता है ना। तो निश्चित रूप से अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो आपकी फिर बड़ी अहम जिम्मेदारी बन जाती है कि आप किस तरह से वर्कआउट करते हैं घर खरीदने के लिए। अगर आपके मन में कोई भी संशय है तो आप किसी भी अच्छे बिल्डर से जाकर अपनी जो गलतफहमी है उसको दूर कर सकते हैं, जो भी मन में सवाल हैं उसको आप दूर कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको बधाई इसलिए भी देना चाहेंगे कि आपने मनोरंजन के क्षेत्र में भी कदम रखा है और काफ़ी सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें फिल्मों की तो आप कई फिल्में भी बना रहे हैं। मराठी फिल्म और राजस्थानी फिल्म की अगर बात करें तो ज़्यादा प्यार किससे करते हैं आप? भाई प्यार तो देखो, सभी भाषा अपनी है तो प्यार तो सभी भाषा से होता है, पर हमने पहले मराठी बनाई क्योंकि हम बोर्न एंड बॉटम महाराष्ट्र में रहते हैं पहले से ही, तो इस कल्चर में हमारा लगाव था। तो हमने पहले एक मराठी पिक्चर बनाई स्वराज। अभी और 2 पिक्चरें हमारी फ्लोर पे हैं, वो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं शूटिंग्स। और रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान तो हमारा नेटिव प्लेस है, वहाँ के लिए हम ज़रूर 1-2 पिक्चरें प्लान कर रहे हैं, पर शुरू नहीं हो पा रही, पता नहीं क्या है, टाइम नहीं मिल रहा है या जो भी है, उस वजह से। निश्चित रूप से जब भी इनको टाइम मिलेगा तो अपनी जो मातृभूमि राजस्थान है उसके ऊपर तो ज़रूर कहीं ना कहीं से इनके अंदर एक इमोशन होगा। तो जाहिर है हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में असलम भाई एक राजस्थानी फिल्म भी बनाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें मुंबई में बड़े सारे स्टारों की, तो कई ऐसे लोग हैं जो इनके मुरीद हैं और इनके फ़ैन हैं। अगर हम बात करें स्टार्स की तो काफ़ी सारे स्टार्स इनके दोस्त हैं, और असलम भाई की खासियत ये है कि हर दिन एक नया दोस्त बनाने की तमन्ना रखते हैं। इस बारे में कुछ कहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है कि आदमी घाटे का धंधा क्यों करे, भाई रोज़ एक दोस्त बनाया जाए, कम क्यों करे। और रही आपने जैसा कहा कि मैं मुरीद वो नहीं है, हम उनके मुरीद है, वो स्टार है, वो मेरे दोस्त अच्छे, बहुत अच्छे चाहने वाले हैं। जैसा राज बब्बर जी है, मिथुन दा है, और भी सारे बड़े बड़े स्टार है, संजय दत्त है, सब सलमान भाई है और शाहरुख खान है, सारे भाई सभी बढ़िया लोग हैं, सभी अच्छे लोग हैं, सबसे दोस्ती है। निश्चित रूप से जो दोस्ती अच्छी होती है तो आगे बढ़ने का जो सफ़र होता है वो काफ़ी हसीन हो जाता है। आने वाले समय में किन किन स्टारों के साथ फिल्म बनाने की योजना पे काम कर रहे हैं आप? भाई मेरी तो इच्छा है सलमान खान के साथ पिक्चर बनाई जाए और एक संजय दत्त के साथ। असलम भाई, हर इंसान की कामयाबी के पीछे किसी न किसी का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपकी सफलता के पीछे कौन सा वो चेहरा याद आता है जो आपके पूरे सक्सेस को प्रभावित करता है? भाई मेरी सक्सेस का तो खैर भगवान के हाथ में है, पर मैं उसके पीछे जो चेहरा नज़र आता है वो मेरी माँ का है। मैं अपनी माँ को उस लेवल पे चाहता हूँ कि एक भगवान की तरह उन्हीं का चेहरा मुझे नज़र आता है। और किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान के बाद भी काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं आपके। हाँ, कारोबार तो सब बढ़ाना ही है ना, डेली कुछ ना कुछ काम आगे बढ़ाना है, और ज़्यादा करके मैं इंडिया में ही काम करना पसंद करता हूँ। क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं इसलिए निश्चित रूप से आपका जो प्यार है। लेकिन अगर हम मुंबई में कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो बहुत कंजस्टेड हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से सरकार या फिर बिल्डर लॉबी के जो लोग हैं कुछ अलग दिशा निर्देश दे सकते हैं?
ये बात आपने बहुत सही कही है कि भाई जिस कंजेस्टेड हो जाती है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कंजेस्टेड होते जा रहा है और लोग पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उसको ध्यान देना चाहिए और उसको तरीके से प्लान करके करना चाहिए, तो आगे के लिए ये जो है सही हो जाएगा। दिवाली बिल्कुल पास आ रही है, अपने चाहने वालों को आप क्या कहेंगे, क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई दिवाली की सबको शुभकामनाएं और सभी दिवाली खुशी से मनावे, बस यही है। और क्या दिवाली के लिए विशेष क्या बोल सकते हैं। चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि हर इंसान कहीं ना कहीं से अपने जीवन में शौक के बहुत करीब होता है, बहुत सारे शौक होते हैं इंसान के। आपके किस किस तरह के शौक हैं, अगर आप शेयर करना चाहें तो? भाई शौक तो जैसा क्रिकेट खेलने का एक शौक है, घूमने का शौक है, और बस यही सब शौक है जो कॉमन होते हैं, कोई स्पेशल शौक तो है नहीं कि। थैंक यू। और सामाजिक कार्यों में भी बहुत बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेते हैं, काफ़ी सारे लोगों की मदद की है आपने, उस बारे में जानना चाहिए कि ये ख्याल कैसे आता है आपके अंदर? देखो सामाजिक कार्य में मैं बोलता हूँ कि मुझे ही नहीं करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। ये एक काम है भाई, जिसको जिस सक्षम भगवान ने बनाया है उनको सभी को लग के और सभी लोगों की छोटी मोटी जितनी हो सके उतनी हेल्प की जाए, मदद की जाए। और जो शब्बीर अहमद आजकल काफ़ी लोकप्रिय हो गए इंडस्ट्री में, उनके बारे में कहिए आप, क्योंकि शब्बीर अहमद जो है उनके सारे गाने हिट हो गए हैं और आपके बहुत खास हैं वो। शब्बीर अहमद भी बहुत अच्छा बच्चा है और ज़मीन से जुड़ा हुआ है, बड़ा सीधा लड़का है, वो ज़रूर तरक्की करेगा, ये मेरी वैसे भी दिली दुआ है उसके लिए। अच्छा, डायरेक्शन कभी कभी प्रोडक्शन तो करेंगे, डायरेक्शन का भी ख्याल आता है कभी आपके? एक्टिंग का ख्याल है और कुछ? नहीं, एक्टिंग और डायरेक्शन ये मेरा काम नहीं है, मैं कभी सोचता हूँ उसके बारे में। तो ज़िंदगी में हमेशा हर इंसान कहीं ना कहीं से एक कोशिश करता है कि अपनी अलग इमेज बनाए। अगर हम इमेज की बात करें तो बहुत सारे ख्यालात होंगे इनके मन में भी। इमेज की अगर बात करें तो आप किस तरह की इमेज चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी इमेज वैसी बने? भाई आने वाले दिनों में मैं तो चाहूँगा कि एक मेरा बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हाउस हो और एक प्रोडक्शन हाउस हो, ये टाइप की एक इमेज चाहता हूँ। तो निश्चित रूप से असलम लश्करिया जी हैं जो लोगों को घर देते हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि घर के साथ अगर मनोरंजन भी है तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल खुशनुमा हो जाती है और आपका जो आने वाला समय है उसमें भी काफ़ी सारी जो मुश्किलें हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि आपके पास घर भी है और मनोरंजन भी। तो वाकई असलम लश्करिया जी का जो आगे की जो प्लानिंग है उसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि बहुत कुछ आपको ये देने वाले हैं। कैमरामैन हरीश के साथ अवनिंद्र आशुतोष, मेट्रो नेटवर्क, मुंबई।